इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संदेश दिया है। बता दें पीएम मोदी का किसानों को बड़ी सौगात दी है, जहां पर केंद्र सरकार ने तीनों कृषि कानून बिल वापस लिए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने इस दौरान कहा कि हम किसानों को समझा नहीं पाए, किसानों के हित में कृषि कानून थे। हालांकि इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि हम किसानों के हित में काम करते रहेंगे। कृषि कानून को वापस लेने का पीएम नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया है, साथ ही किसानों से अपील की है कि ये आंदोलन खत्म करें। तो एक बड़ी सौगात किसानों को दी जा रही है पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा। बता दें कि 1.5 साल से किसान 3 कृषि कानून बिल को वापस लेने की मांग कर रहे थे, जिसकी वजह से कई सारे प्रदर्शन भी हुए, जिसके बाद अब एक बड़ी सौगात कही जा सकती है किसानों को दी जा रही है पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा, जहां आज 9 बजे उन्होंने संबोधन करते हुए ये बड़ा ऐलान किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि 3 कृषि कानून बिल वापस लेने का ऐलान किया है और साथ ही उन्होंने किसानों से अपील करते हुए कहा कि आंदोलन खत्म करें। इस वक्त और भी जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं, हमारे संवाददाता सुरेंद्र मेहता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र, पीएम नरेंद्र मोदी ने 3 कृषि कानून बिल को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है, क्या कुछ जानकारी है? मैं कहूंगा ये देश ही नहीं विदेश तक इसकी गूंज जा चुकी थी और किसान करीब एक साल से संघर्ष कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे और जिसको लेकर लोगों को भी कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। हालांकि सरकार में और किसान मोर्चे में लगातार 12 दौर की बातचीत हुई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। किसान सीधा सीधा यही मांग कर रहे थे कि तीनों काले कानून जो हैं उस वापस लिए जाएं, लेकिन सरकार संशोधन करने की बात कर रही थी। इसी को लेकर गतिरोध बना हुआ था और इसी को लेकर जो राजधानी है उसको घेरे हुए थे किसान और लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। अब जब प्रधानमंत्री ने ये ऐलान किया है तो किसानों में काफी खुशी है, काफी उत्साह है, लेकिन साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि जब तक इनको रद्द करने की अधिसूचना जारी नहीं होती तब तक वह अपना आंदोलन वापस नहीं लेंगे। इसके साथ साथ कुछ और मुद्दे भी हैं, एमएसपी की गारंटी भी है और साथ साथ जो किसान शहीद हुए हैं उनको मुआवजा दिए जाने की बात है, कुछ और मांगे भी हैं। इसी को लेके किसानों का कहना है कि जब तक अधिसूचना जारी नहीं होती और बाकी मांगे नहीं मानी जाती तब तक उनका संघर्ष भी जारी रहेगा। जी, लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो क्या ये फैसला बहुत लंबे समय तक नहीं चला? क्योंकि अगर देखा जाए तो सवाल ये भी उठ रहे हैं कि बहुत समय के बाद, मतलब 1.5 साल के अंतराल के बाद ये फैसला लिया गया है। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? बिल्कुल काफी लंबा चला संघर्ष और काफी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा सरकार को भी, क्योंकि सरकार के प्रतिनिधि जो मंत्री थे या एमपी थे, जो लोकल विधायक थे, कहीं भी जाते थे उनको विरोध का सामना करना पड़ता था। उनको जनसभाएं नहीं करने दी जा रही थी और इसी को लेके जो नेता थे वो भी परेशान थे, मंत्री परेशान थे और जो विकास कार्य थे वो भी रुक गए थे, क्योंकि कहीं ना कहीं मंत्री को उद्घाटन करने जाना होता है, कई कार्यक्रमों में जाना होता है, लेकिन ये सारे क्रम रुके हुए थे पिछले 1 से 1.5 साल से और इसी को लेके सरकार भी परेशानी की स्थिति में थी और किसान जो थे लगातार अपना संघर्ष तेज कर रहे थे। लेकिन अब ये रास्ता निकला है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए वाली बात किसान कह रहे हैं इसको। बिल्कुल, तो बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र मेहता हमसे बातचीत के लिए। इस वक्त और भी जानकारी के लिए हमारे साथ में ब्यूरो हेड रविंद्र तिवारी जी जुड़ चुके हैं। रविंद्र तिवारी जी, एक तरीके से देखा जाए तो कुछ लोगों का कहना है कि ये एक राजनीतिक रूप दिया जा रहा है इस फैसले को, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में काफी कुछ कहा। उन्होंने कहा कि हम किसानों को समझा नहीं पाए, हमने काफी प्रयास किया किसानों तक हमारी बात पहुंचे। हमने जो कानून बनाया था वो कोई हमारा फैसला, हमारी सरकार का फैसला नहीं था। हमने जो अर्थशास्त्री हैं, जो कृषि विभाग के विशेषज्ञ हैं, उनको लेके फैसला किया था कि ये कानून लाए जाएं और किसानों के हित को देखते हुए ही हम ये कानून लाए थे, लेकिन वो नहीं हो पाया। किसान हमारी बात नहीं समझ पाए, इसलिए हम वापस कर रहे हैं। ये किसान आंदोलन को लेके उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में काफी बड़ी घटना भी हो गई, जिसमें कई किसानों की मौत हुई। एक अपने साधना न्यूज चैनल के पत्रकार की भी मौत हो गई और जिसमें केंद्रीय मंत्री जो भारतीय जनता पार्टी के थे उनके ऊपर आरोप भी लगा। लेकिन अब आखिरी में जाके जब चुनाव नजदीक है उत्तर प्रदेश का, तो प्रधानमंत्री जी को याद आया कि शायद किसान हमारी सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार बनने में बाधा बन सकते हैं, तो इसलिए उन्होंने किसानों से अपील की है कि हम तीनों कृषि कानून वापस ले रहे हैं और सभी किसानों से अपील है कि सब लोग अपने घर जाएं। हम संसद में जल्द ही इसको पारित कर देंगे। जी रविंद्र, एक चीज और भी है कि अलग अलग दलों से इस फैसले को लेकर क्या कुछ प्रतिक्रिया आ रही है?
मैं बताना चाहूंगा, इसमें जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं अनुराग भदौरिया जी, उन्होंने भी अपनी बात की, कही कि कानून इनको वापस लाना ही था, क्योंकि ये थोप रहे थे किसानों को, किसानों के साथ हम थे, किसानों का हमने दर्द समझा, बात समझी, किसानों ये सुन नहीं रहे थे और ये थोपा जा रहा था, इनको लाना ही था कानून। और उन्होंने सहमति दर्ज की कि जो हुआ अच्छा हुआ, देर आए दुरुस्त आए, पर कानून लाने से कहीं ना कहीं किसानों का हित होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हम तक ये जानकारी पहुंचाने के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे थे, जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी ने कृषि कानून बिल वापस लेने का ऐलान कर दिया है। हालांकि इस दौरान उन्होंने किसानों से अपील भी की है कि आंदोलन को अब खत्म करें, लेकिन वहीं पर किसानों का कहना है कि रद्द करने की सूचना जब तक जारी नहीं हो जाती है तब तक किसान आंदोलन जारी रखेंगे। उसके साथ ही कई किसानों की इस आंदोलन के दौरान मौत हो गई, तो उस पर भी किसानों ने मुआवजे की मांग की है। तो सीधे तरीके से किसानों ने ये कहा है कि जब तक के रद्द करने की सूचना जारी नहीं हो जाती और जो किसान शहीद हुए हैं उनके मुआवजे की मांग कर रहे हैं, ये पूरी नहीं हो जाती तब तक के किसान आंदोलन जारी रखेंगे। तो बड़ा ऐलान पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा। बता दें, 1.5 साल से किसान प्रदर्शन कर रहे थे 3 कृषि कानून बिल वापस लेने के लिए, जिसके बाद अब सरकार ने ये ऐलान कर दिया है। इस वक्त और भी जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं हमारे संवाददाता खुशबू ठाकरे का। खुशबू, एक बड़ा ऐलान किया है पीएम नरेंद्र मोदी ने, क्या कुछ जानकारी है? जी हाँ, जो है सुबह ही ऐलान किया है, तो एक तरह खुशी की भी बात है, लेकिन इसे जो लोग हैं दो तरफ देख रहे हैं। एक तरफ जहाँ लोग कह रहे हैं कि कृषि कानून वापस लेने से एक बहुत बड़ी फैसला लिया गया है, साथ ही जो है किसानों के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन एक दूसरी तरफ से ये भी देख रहे हैं कि इतने 1 साल से जो किसान जो प्रदर्शन कर रहे थे, लगातार जो है अपनी जानें कई किसानों ने गंवाई इस आंदोलन को लेकर, और लगातार इस बिल को लेकर लगातार जो किसान संगठन विरोध दर्ज कर रहे थे। और उसके बाद अब जाके जो मुख्यमंत्री, जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने जो है ये फैसला सुनाया और उन्होंने ऐलान किया कि 3 कृषि कानून को जो बिल है उसको जो है वापस लिया जाना चाहिए। यह फैसला बहुत जल्द ही ले लेना चाहिए था, ऐसा किसान संगठनों का कहना है। इस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी अपनी ट्वीट कर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि गांधी आंदोलन ने एक बार फिर अपनी ताकत दिखाई है। केंद्र सरकार को 3 काले कानूनों को वापस लेने पर बाध्य करने के लिए देश के किसानों को बधाई। ये किसानों की नहीं, अन्याय के खिलाफ लोकतंत्र की जीत है। साथ ही कई राजनीतिक नेता जैसे कि प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने भी इस पे कहा कि इस जो ऐलान था उसे बहुत पहले ही कर लेना चाहिए था, लेकिन जो प्रधानमंत्री उन्होंने बहुत जल्दी फैसला न देकर बहुत लेट फैसला लिया है। इससे कई किसान जो आंदोलन में थे उनकी मृत्यु हुई, और साथ ही कई जो ऐसे किसान थे कोरोना की लहर के कारण कई लोग जो किसान जहां धरना प्रदर्शन कर रहे थे और जितने भी प्रदर्शन हो रहे थे, कई किसानों की मृत्यु हुई। ऐसे में ये अब आंदोलन का ऐलान करना, उसे खारिज करना एक तरह से एक बड़ी राजनीति दृष्टिकोण से भी देखा जा रहा है। जी बिल्कुल, एक तरीके से देखा जाए तो एक बड़ी राजनीति, क्योंकि विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, तो लोगों का आरोप भी है कि इलेक्शन आने वाले हैं, उसको लेकर ये रूप दिया जा रहा है इलेक्शन का। तो बहुत बहुत शुक्रिया खुशबू हम तक ये जानकारी पहुंचाने के लिए।